सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, हज्जुल वदा के मौके पर हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमवार रवाना हुए। हम में से बाज़ ने उम्रे का एहराम बांधा और बाज़ ने हज का एहराम बांधा। जब हम मक्का पहुँचे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने उम्रे का एहराम बांधा था वो हदी कुर्बानी का जानवर नहीं लाया था, वो उम्रा कर लेने के बाद एहराम खोल दे। जिसने उम्रे का एहराम बांधा था वो हदी कुर्बानी का जानवर भी साथ लाया था, वो उस वक़्त तक एहराम ना खोले जब तक हज के बाद 10 ज़ुल्हज को उसकी कुर्बानी ना कर ले। जिसने हज का एहराम बांधा था वो अपना हज पूरा करे। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मुझे हैज़ आ गया और ये अरफा के दिन तक रहना था। मैंने उम्रे का एहराम बांधा तो इसलिए कि मैं उम्रा नहीं कर सकती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने बाल खोल कर उनमें कंघी करूं, यानी उम्रे का एहराम खोल दूं और हज का एहराम बांध लूं। मैंने ऐसा ही किया, यहाँ तक कि जब मैंने हज पूरा कर लिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हमवार मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को भेजा और मुझे ये हुक्म दिया कि हज का वक़्त आ जाने की वजह से मैं जो उम्रा नहीं कर सकी थी इसके औज़ में अब तनीम से उम्रा कर लूँ। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, ज़ुल्क़द का महीना ख़त्म होने में अभी 5 दिन बाकी थे जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमवार रवाना हुए। सिर्फ हज का इरादा था, लेकिन जब हम मक्का के करीब पहुँचे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जिसके पास कुर्बानी का जानवर ना हो वो बैतुल्लाह और सफ़ा और मरवा का तवाफ़ कर लेने के बाद एहराम खोल दे। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कुर्बानी के दिन हमारे पास गाय का गोश्त आया तो मैंने दरियाफ़त किया, ये क्या है? तो बताया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज की तरफ से गाय ज़िबा की है, ये उसका गोश्त है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, ज़ुल्हज के 4-5 तारीख को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त गुस्से में थे। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस वजह से गुस्से में हैं? अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने गौर नहीं किया क्या कि मैंने लोगों को एक हुक्म दिया और वो इस पर अमल करने के बारे में तरदद का शिकार हैं कि इनकार कर रही हैं। जो बात मुझे बाद में पता चली है, अगर वो पहले पता चल जाती तो मैं कुर्बानी का जानवर साथ ना लाता, बल्कि मक्का आकर इसे खरीदता और उस तरह एहराम खोल देता जैसे इन लोगों ने एहराम खोल दिया जो कुर्बानी का जानवर साथ नहीं लाए थे। अता कहते हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कई लोगों की मौजूदगी में ये बात बयान की कि हज्जुल वदा के मौके पर हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने सिर्फ हज का एहराम बांधा था। फिर 4 ज़ुल्हज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम एहराम खोल दें। अता कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहराम खोल दो और अपनी बीवियों से सोहबत करो। अता कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लाजमी हुक्म नहीं दिया, बल्कि उनके लिए ऐसा करना सिर्फ हलाल करार दिया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमने एक दूसरे से कहा, हमारे और अरफा के दरमियान सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपनी बीवियों के साथ अज़वाजी तलक कायम कर लें। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो इसके फ़ौरन बाद हम अरफा चले जाएंगे और हमारी शर्मगाहों से मनी के कतरे टपक रहे होंगे। अता कहते हैं, ये बात हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ने हाथ के इशारे के ज़रिए कही
ان کے ہاتھ کی حرکت کا منظر آج بھی میری نگاہ میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ سچا اور نیک ہوں۔ اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح احرام کھول دیتا، اور جو حکم مجھے بعد میں ملا ہے اگر وہ پہلے مل جاتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آتا، لہٰذا تم احرام کھول دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے احرام کھول دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کی، تمام کام کیے جو حالت احرام میں نہیں کیے جا سکتے تھے، جیسے خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ترویہ کے دن 8 ذی الحج کو ہم نے مکہ کی طرف پشت کی اور حج کا احرام باندھ کر منع روانہ ہوئے۔ موسیٰ بن نفع کہتے ہیں میں ترویہ سے 4 دن پہلے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ آیا تو لوگوں نے کہا اب تمہارا حج اہل مکہ کی مانند ہو گیا ہے۔ میں حضرت عطا بن ابی ربیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا مجھے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی ہے، جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا جانور ساتھ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہموار شرکت کی تھی۔ سب لوگوں نے صرف حج کا احرام باندھا۔ مکہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا احرام کھول دو، بیت اللہ اور صفا اور مروہ کا طواف کر لو اور بال کاٹ لو، پھر ترویہ کے دن تک حالت احرام کے بغیر رہو، پھر حج کا احرام باندھ لو، اپنے سابقہ احرام کی تمتع کر لو۔ لوگوں نے عرض کی ہم اسے کیسے تمتع کریں حالانکہ ہم نے حج کی نیت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں وہی کرو، اگر میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لایا ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جس کا تمہیں حکم دے رہا ہوں، لیکن میرے لیے اس وقت تک احرام کھولنا جائز نہیں ہے جب تک قربانی کا یہ جانور اپنے مخصوص مقام تک نہ پہنچ جائے، یعنی 10 ذی الحج کو قربانی نہ ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، لوگوں نے بھی یہ تلبیہ پڑھے اللہم لبیک اللہم لبیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ سے زیادہ کوئی الفاظ نہیں پڑھے، آپ یہی تلیہ پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارا ارادہ صرف حج کرنے کا تھا، عمرے کا کوئی خیال نہیں تھا، یہاں تک کہ ہم آپ کے ہموار میں بیت اللہ تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنے کا استعلان کیا، پھر 3 مرتبہ رمل کیا اور 4 مرتبہ عام چال میں چل کر طواف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف بڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے مقام ابراہیم علیہ السلام کو جائے نماز بنا لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیت اللہ کے درمیان کر کے نماز ادا کی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے یہ بات بھی بیان کی اور یہ یقینا حدیث کا حصہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی، ان میں سے سورۃ اخلاص اور سورۃ الکافرون پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن کی طرف واپس آئے، اس کا استلام کیا، پھر دروازے سے نکل کر صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک صفا اور مروہ
अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वहीं से आगाज़ करता हूँ जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने पहले किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा से सा करने का आगाज़ किया, इस पर चढ़े यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को देखा तो किबले की तरफ रुख करके अल्लाह ताला की वहदनियत और किबरियाई का इतराफ़ किया और ये कुलमात पढ़े, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के वहद के, नहीं कोई शरीक उसकी बादशाही में, और उसी की तमाम तारीफ़ें, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला कादर है। एक अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं जिसने अपना वादा पूरा किया, अपने ख़ास बंदे की मदद की, और इसी तरह एक ने कफ़ारे के लश्करों को हज़नियत से दो चार किया। रावी कहते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, फिर यही कुलमात 3 मरतबा कहे। फिर आपने मरवा आए और आप के कदम वादी के दरमियान पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े, जब ऊपर चढ़ गए तो चलने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरवा आए और वहाँ भी वही अमल किया जो सफ़ा में किया था। मरवा का आखिरी चक्कर लगाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मामले में जिस चीज़ की तरफ बाद में मेरी तवज्जो मंजूर होगी, अगर पहले हो जाती तो मैं कुर्बानी का जानवर साथ ना लाता और एहराम को उम्रे में तब्दील कर लेता। लिहाजा तुम में से जिसके हमवार कुर्बानी का जानवर नहीं है वो अपने एहराम को उम्रे में तब्दील कर ले। हज़रत सराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुक्म इसी साल के लिए है या हमेशा के लिए है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां एक दूसरे में डालकर 2 मरतबा इरशाद फरमाया, उम्रा हज में दाखिल हो गया है और ये हुक्म हमेशा हमेशा के लिए है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु यमन से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी के ऊँट लेकर आए थे। उन्होंने देखा सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी एहराम खोल चुकी हैं। उन्होंने रंगीन कपड़े पहने हुए हैं और सुरमा लगाया हुआ है। हज़रत अली ने नाराज़गी के आलम में कहा, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में जा रहा हूँ। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हज़रत अली का मकसद ये था कि वो सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के तरज अमल पर नाराज़गी का इजहार करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पर एतराज़ किया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह सच कहा है, इसने सच कहा है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से दरियाफ़त किया, तुमने हज के बारे में क्या नियत की थी? उन्होंने अर्ज़ की, मैंने नियत की थी, ए अल्लाह, मैं वही एहराम बांध रहा हूँ जो तेरे रसूल ने बांधा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ तो हदी मौजूद है इसलिए मैं एहराम नहीं खोल सकता, तुम भी एहराम ना खोलना। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु यमन से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से कुर्बानी के जानवर लाए थे। इनकी तादाद 100 थी और जिन लोगों के हमवार कुर्बानी के जानवर थे, इनके अलावा सब लोगों ने एहराम खोल दिए। तरवैया के दिन 8 ज़ुल्हज को जब ये लोग मना रवाना होने लगे तो उन्होंने हज का एहराम बांध लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सवार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना में ज़ोहर, मगरिब और इशा और फजर की नमाज अदा की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूर्य निकलने तक वहीं ठहरे रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निमरा में खैमा लगाने का हुक्म दिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। कुरैश को यकीन था कि आप माशे हराम के करीब ठहरेंगे।
जैसा कि ज़माना जहालियत में कुरैश ठहरा करते थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़र कर अरफात आ गए। वहाँ आपने देखा कि निमरा में आपके लिए खैमे तैयार कर दिए गए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ठहर गए। जब सूरज ढल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा ऊँटनी को तैयार करने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होकर मैदान के दरमियान में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारा खून, तुम्हारे अमवाल एक दूसरे के लिए इस तरह काबिल इख्तराम है जैसे आज का ये दिन, ये महीना, ये शहर काबिल इख्तराम है। खबरदार, आज ज़माना जहालत से तल्लक रखने वाली हर चीज़ मेरे पैरों तले मौजूद है। ज़माना जहालत के खून, कत्ल माफ़ हैं। सबसे पहले मैं रबिया बिन हारिस के साहबजादे का खून माफ़ करता हूँ, जो बनु साद में परवश पा रहा था और इसे कबीला हजीर के किसी फर्द ने कत्ल कर दिया था। ज़माना जहालत की सूद भी माफ़ हैं, और मैं सबसे पहले अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूद जो उन्होंने लोगों से वसूल करने हैं माफ़ करता हूँ, वो मुकम्मल तौर पर माफ़ हैं। ख़वातीन के बारे में अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि तुमने अल्लाह ताला की अमान के ज़रिए उन्हें हासिल किया है कि औरतों से निकाह और अल्लाह ताला के हुक्म के तहत उनकी शर्मगाहों को अपने लिए हलाल किया है। तुम्हारा उन पर यह हक है कि उनका हक ये है कि तुम उन्हें मुनासिब तौर पर उनके खुराक के औरत की खुराक और लिबास फराहम करो। मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ी हैं, अगर तुम उन्हें मजबूती से थाम लो कभी गुमराही का शिकार नहीं होगे। और अल्लाह ताला की किताब, क़यामत के दिन जब तुम से मेरे बारे में सवाल किया जाएगा तो तुम क्या कहोगे? लोगों ने अर्ज़ की कि हम ये गवाही देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरई अहकाम की तबलीग कर दी है, अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है और हमें नसीहत कर दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली को आसमान की तरफ बुलंद करके लोगों की तरफ फेर के 3 मरतबा फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा। फिर अजान हुई, अकामत कही गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई, फिर अकामत कही गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई। इन दोनों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज अदा नहीं की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और मवाक़िफ़ तक आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा का पेट पत्थरों की तरफ किया और लोगों की हजूम को अपने सामने करके किबले की तरह मुंह कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज गुरूब होने तक वहाँ ठहरे रहे। जर्दी रुखसत होती रही यहाँ तक कि सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पीछे सवार किया और रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहार के ऊँटनी की मुहार को इतना ज़्यादा खींचा हुआ था कि ऊँटनी का सर पलांग के अगले हिस्से से लग रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे के ज़रिए लोगों को इत्मीनान से चलने की तलकीन की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहाड़ के करीब जाते तो मुहार को ढीला कर देते ताकि ऊँटनी आसानी से ऊपर चढ़ जा सके। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा
تشریف لے آئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب و عشاء کی نماز ایک ہی اذان اور 2 اقاماتوں کے ہموار ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل ادا نہیں کیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اذان اور ایک اقامت کے ہموار فجر کی نماز اس وقت ادا کی جب واضح طور پر صبح ہو چکی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر ماشے حرام تشریف لائے اور قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اس کی کبریائی کا تذکرہ کیا، اس کے معبود ہونے، اس کی وحدانیت کا اعتراف کیا۔ آپ اس وقت تک وہاں ٹھہرے رہے جب تک اچھی طرح روشنی نہیں پھیل گئی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہ کے بال بہت خوبصورت تھے، وہ خود بھی خوبصورت اور گھورے چٹے رنگ کے مالک تھے۔ واپسی کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ خواتین کے قافلے کے پاس سے گزرے۔ فضل نے ان عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کے ان کا منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ فضل نے پھر اس کی طرح دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اس کا دوسری طرف منہ کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن خصر تک پہنچ گئے۔ آپ نے اونٹنی کو ذرا تیز سے چلایا اور درمیانی رستے سے گزرے جو سیدھا جمرہ کبرا جا کر نکلتا تھا۔ درخت کے پاس جو جمرہ ہے وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کینکریاں ماری اور ہر کینکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور کینکری اتنی چھوٹی تھی جیسے چٹکی میں پکڑے جا سکے۔ آپ نے بطن سے وادی سے کینکریاں پھینکی تھی۔ پھر آپ نے قربان گاہ میں تشریف لائے اور وہاں آپ نے 3 اونٹ اپنے ہاتھوں سے قربان کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیے جو انہوں نے قربان کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی قربانی میں شریک کیا۔ پھر آپ نے حکم دیا قربانی کے جو جانور میں سے کچھ گوشت لے کر اسے ہنڈیا میں پکایا جائے، اور گوشت پک گیا۔ دونوں حضرات نے اسے کھایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور بیت اللہ کر طواف کیا۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ادا کی۔ پھر آپ بنو عبد المطلب کے افراد کے پاس آئے جو زمزم کے پاس لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، پانی نکالو۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ اس پانی پلانے کو حج کا ضرور رکن سمجھ کر تمہیں تنگ کریں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا۔ راوی کہتے ہیں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پانی کا ڈول پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پانی پی لیا، یعنی آب زمزم کو پی لیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔